Toon Bells. माया का घोंसला। सुबह सवेरे सूरज ने अपनी सुनहरी किरणों के साथ उस खूबसूरत झील को धीरे से जगाया। झील का पानी चमकते हुए नन्हे हीरो जैसा लग रहा था। कमल के फूल एक एक करके खिलते हुए अपनी मुस्कान बिखेर रहे थे। उसी सुंदर झील के किनारे पर बहुत सी छोटी लकड़ियां, सूखी घास और नरम पत्तों से बड़ी ही शिद्दत से बनाया गया एक प्यारा सा घोंसला था। उस घोंसले में रहने वाले थे आनंद और माया, जो एक दूसरे के लिए अपनी जान छिड़कते थे। उनके प्यार की कोई सीमा नहीं थी, मगर उस सुंदर घोंसले में एक छोटा सा दर्द भी था। एक छोटी सी कमी थी, क्योंकि उनकी अब तक कोई संतान नहीं थी। आनंद झील में तैरते हुए घोंसले की तरफ आ रहा था। उसके मुंह में एक खूबसूरत गुलाबी रंग का कमल का फूल था। माया, देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर कमल का फूल लाया हूँ। फूल बहुत सुंदर है आनंद, लेकिन हमारा घोंसला अभी भी खाली है। उसे बत्तख के बच्चे दिखाई दिए। वे पानी में छपाछप करते हुए खेल रहे थे। उस नजारे ने माया के दिल के दर्द को और भी बढ़ा दिया। कुछ देर तक दोनों खामोशी से आसमान की तरफ देखते हुए बैठे रहे। तभी आनंद को अचानक से कुछ याद आया। माया, क्या तुमने जंगल के अंत में स्थित जादुई गुफा के बारे में सुना है? लेकिन क्या यह सच है? सब कहते हैं ज्ञानी नाम का एक शानदार बंदर है। चलो उसे अपना दुख सुनाते हैं। बहुत दिनों के बाद माया की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। मगर ये बातें सिर्फ उन दोनों ने ही नहीं सुनी थी। झाड़ियों के पीछे एक और जानवर भी छिपा था। हा, आज मेरी किस्मत भी चमकने लगी है। शाम को सूरज ढलने के बाद आनंद और माया जंगल के उस पुराने रास्ते से होते हुए मायावी गुफाओं की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पीछे से कोई और भी उनका पीछा कर रहा है। पूरी गुफा में सन्नाटा पसरा था। बस छत से टपकती पानी की बूंदों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उस नीली रोशनी के बीच ज्ञानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी उन नजरों में ममता थी, गहरा ज्ञान था और उनकी जिंदगी बदल देने वाला एक बड़ा फैसला था। आनंद और माया ने अदब से अपना सिर झुकाया। तुम्हारे दिलों में प्रेम महान है, पर हर इच्छा से पहले प्रकृति एक परीक्षा लेती है। बाबा, हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं। ज्ञानी मुस्कुराए और अपने पास रखी एक छोटी सी पोटली उठाकर उसमें से दूध जैसे सफेद दो गोल पत्थर बाहर निकाले। वे कोई मामूली पत्थर नहीं थे। बाबा, ये तुम्हारी आशा की परीक्षाएं हैं, तुम्हारे प्रेम की परीक्षाएं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षाएं। उनकी बातें सुनकर उन दोनों की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी। मगर गुफा में हुई हर बात उस दूसरे जानवर के कनों भी पहुंच गई। गुफा के बाहर एक बड़ी चट्टान के पीछे रंगा छिपा था। उसकी आंखों में भूख नहीं, बल्कि सिर्फ लालच था। तो क्या ये पत्थर अंडों में बदल जाएंगे? लेकिन वो अंडे उनके नहीं हैं, वो मेरे हैं। और लालच चाहे इंसान को हो या जानवर को, उसे अंधा बना ही देता है। आनंद और माया ने ज्ञानी के दिए उन पत्थरों को बड़े जतन से अपने घर के बीचों बीच रख दिया। आनंद, क्या सचमुच हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं? हमारा काम विश्वास रखना है, बाकी सब भगवान का काम है। उस रात वे दोनों बड़े सुकून और चैन की नींद सोए। लेकिन झाड़ियों के पीछे छिपे रंगा ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाईं। सुबह हो गई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था और झील पर हल्की धुंध छाई हुई थी। ज्ञानी की कही हर बात को याद करते हुए उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और उन दोनों पत्थरों पर अपनी मोहब्बत भरी सांसें धीरे धीरे फूंकीं। फिर उन पत्थरों को बड़ी हिफाजत के साथ झील के पानी में एक पल के लिए डुबोया। अब हमारे पास अब केवल धैर्य ही बचा है। हाँ, कुछ चमत्कार धैर्य की मांग करते हैं। कुछ लम्हों के बाद उन्हें वापस निकालकर घोंसले में रख दिया। आनंद और माया भोजन की तलाश में जंगल की तरफ निकल गए। जब तक वे ओझल नहीं हो गए, रंगा ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। कुछ देर बाद रंगा हौले से घोंसले के पास पहुंचा। घोंसले के बीचों बीच वे दो सफेद गोल चीजें अब भी लगातार चमक रही थीं।
हा हा, अब से यह घोंसला मेरा है। हाँ हाँ, ये अंडे कितने स्वादिष्ट हैं। जंगल में सन्नाटा था और हवा से पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। आनंद और माया खाने के लिए जा चुके थे। अरे बाप रे, मेरे दांत! क्या ये किसी चीज का टुकड़ा है या ये पहाड़ है? माया, जल्दी आओ। आ रही हूँ। यह सुनकर रंगा भागना चाहता था, पर अब वक्त नहीं था। पास ही की एक कांटीली झाड़ी उसका नया सहारा बन गई। यही एकमात्र उपाय है। आनंद ने घोंसले के पीछे से झांकती रंगा की पूंछ को तुरंत देख लिया, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। वो बस धीरे से मुस्कुराया और फिर अपनी साथी माया की तरफ देखने लगा। माया उसकी तरकीब समझ गई थी। माया, ज्ञानी ने कुछ और भी कहा। यह क्या है? एक लालची राक्षस हमारे अंडे चुराने आ रहा है। उनकी बातें झाड़ियों में छिपे रंगा के कानों में साफ सुनाई दे रही थीं। शाम के वक्त जब आसमान नारंगी रंग से चमक उठा, आनंद कुछ सूखे पत्ते ले आया और माया ने छोटी छोटी लकड़ियां भी जमा कर ली। आज रात चलो आग जलाते हैं। हाँ, वो लालची शैतान धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रंगा ये सब देखकर और भी ज्यादा डर गया। ओह, क्या होगा अगर सचमुच कोई भूत हो? लालच कह रहा था कि थोड़ा और रुक, पर डर कह रहा था कि अभी भाग जा। रात हो गई और चांद पूरे आसमान में अपनी शीतल चांदनी की रोशनी बिखेरने लगा। आनंद और माया ने घोंसले के चारों तरफ बिछे सूखे पत्तों में धीरे से आग लगा दी। पहले तो बस छोटी छोटी लपटें ही उठीं, फिर धुआं धीरे धीरे घोंसले के चारों ओर फैलने लगा। झाड़ियों में छिपा रंगा धुएं से परेशान होकर अपनी नाक बंद किए हुए था। अरे, कितना धुआं है! बस थोड़ी देर और, मैं बाद में आऊंगा। तभी आग की एक छोटी सी चिंगारी हवा में उड़कर उसकी पूंछ पर जा गिरी। अरे बाप रे, मेरी पूंछ! इसमें जलन हो रही है। और रंगा अचानक उन कांटीली झाड़ियों के बीच से बाहर कूद पड़ा। मौत के डर से रंगा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और झील की तरफ दौड़ पड़ी। पानी है! पानी है! मेरी पूंछ बचाओ! बिना एक पल गंवाए वो छपाक से झील के पानी में कूद गई। झील का पानी चारों तरफ छिटककर बिखर गया। पूंछ की आग तो बुझ गई, लेकिन रंगा के दिल में बैठा डर अब भी वैसा ही था। पहले मेरे दांत गायब थे, अब मेरी पूंछ भी जल गई है। अब से मैं दूसरों की चीजों का लालच नहीं करूंगा। कुछ दिन बीत गए। एक सुहानी सुबह सूरज की पहली किरणें उन अंडों पर पड़ीं। तभी एक करिश्मा हुआ। ज्ञानी के दिए हुए वे दो सफेद पत्थर धीरे धीरे बदलने लगे। अब वहां बत्तख के दो असली अंडे दिखाई दे रहे थे। आनंद, हमारा घोंसला अब खाली नहीं है। यह भ्रम की बात नहीं है, यह धैर्य की बात है। अंडों पर छोटी छोटी दरारें आईं और धीरे से दो नन्हे सिर बाहर निकले। उनकी आवाज किसी मधुर संगीत जैसी लग रही थी। थोड़ी ही देर में बत्तख के वे नन्हे बच्चे पहली बार झील के पानी में उतरे। शुरुआत में वे थोड़े डरे हुए थे। माया ने बड़े प्यार से बच्चों की हिम्मत बढ़ाई। कुछ ही पलों में वे दोनों नन्हे बच्चे खुशी खुशी तैरने लगे और पूरी झील उनकी चहचहाहट से गूंज उठी। उस दिन माया के घोंसले में दो नन्ही जानों ने जन्म लिया। रंगा के मन में एक बहुत ही नेक ख्याल आया। ज्ञानी की कही हुई हर एक बात सच साबित हुई थी। दूसरों के धन का लोभ न करो। जिनके पास धैर्य, प्रेम और विश्वास है, उन्हें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। मोहब्बत, सब्र और भरोसा, अगर ये तीनों साथ हों तो करिश्मे जरूर होते हैं। लेकिन लालच हमेशा सिर्फ नुकसान ही लाता है।